Hello students, today we do discuss about parallelogram law of vector addition. For it, consider a big stone. Tie it. A boy pull it in the side by force F1. Another boy pull it in the side by force F2. एक बॉय है जो इसको इस साइड में पुल कर रहा है, दूसरा एक बॉय जो इसको इस साइड में पुल कर रहा है. अब आवर क्वेश्चन इज स्टोन विल मूव. वेयर विल स्टोन मूव? ऑब्वियसली दिस स्टोन will move somewhere in middle of F1 and F2 by force F. Here F is resultant of force F1 and force F2. देखिए आप, यदि only boy, first boy pulling it by force F1, then this stone will move in the side, and second boy only pulling in this side, then this will move in this side, but both boys are pulling this stone, so therefore stone will move somewhere in the middle of F1 and F2. और इसका जो फोर्स है वो अपन ले लिए यहाँ पे, बैलेंस फोर्स ले लिया हमने यहाँ पर F. क्लियर? तो ये एक सिंपल सा एक बेसिक सा कंसेप्ट है जिस पे डिपेंड करता है पैरेललोग्राम लॉ. इसी के बिहाफ पे अपन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यहाँ पर देखे चल रहे हैं. क्लियर? तो उसके लिए देखिए आप, सपोज करते हैं अपन यहां पर कि वी हैव टू वेक्टर्स, फर्स्ट इज वेक्टर ए एंड सेकंड इज वेक्टर बी, एंड वी वांट टू ऐड दीज वेक्टर्स. तो एट फर्स्ट और फर्स्ट स्टेप इज रीड्रॉ दीज वेक्टर्स विद टेल टू टेल joining using concept of parallel shifting. This is vector A and this is vector B. Now draw a complete parallelogram. What is parallelogram law of vector addition says? Parallelogram law of vector addition says if two vectors A and B represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, then resultant of these vectors represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram through their common point. क्लियर? ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम लॉ का, और इस लॉ के बिहाफ पे रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स इज दिस, एंड इट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. क्लियर? नाउ अगेन वी टेकिंग हियर पैरेललोग्राम. It is vector A and it is vector B. अब यदि इस वेक्टर को अपन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेते हैं, मीन्स इन दिस डायरेक्शन, देन अगेन वी कंप्लीट द पैरेललोग्राम. देन दिस इज माइनस बी वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर A. पैरेलल, सेम मैग्नीट्यूड होगा इसका, तो ये भी वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए ही होगा यहाँ पर. देन रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर इज दिस, मींस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. माइनस बी वेक्टर क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ से ये. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यदि दो वेक्टर अपने पास हैं जो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से पासिंग ये डायगोनल होगा इसका. ठीक है, तो अगर पूरा स्टेटमेंट आपको फिर एक बार मैं बोल देता हूं कि टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू देयर कॉमन पॉइंट. क्लियर?
नाउ इसको थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, और आगे बढ़ाने के लिए अपन ये कर रहे हैं यहाँ पर कि सपोज कीजिए अगेन टेकिंग हियर ए पैरेललोग्राम, इट्स वेक्टर ए, वेक्टर बी. Suppose this angle is theta and it is resultant of vector A and vector B. Suppose its name is C, where C is vector A plus vector B. If this angle theta, then this is pi minus theta. ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं अपन यहाँ पे स्मॉल b, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले लेते हैं अपने स्मॉल a. तो देयरफॉर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा अपने पास यहाँ पर b. Clear? Now apply here cosine formula from trigonometry. Then cos of pi minus theta is equal to a square plus b square minus its magnitude, suppose here c. Then a square plus b square minus c square upon 2 into a into b. ये cosine formula है जो trigonometry से अपन यहाँ पर ले रहे हैं. Clear? Cos pi minus theta is minus cos theta, and this equal to a square plus b square minus c square upon 2ab. Cross multiply, then minus 2ab cos theta is equals to a square plus b square minus c square. Simplifying, then c square is equals to a square plus b square plus 2ab cos theta. And this implies c is equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ से रिमेंबर रखना है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज c is equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Again, suppose this resultant vector makes here angle alpha, और हमें ये एंगल अल्फा यहाँ से चाहिए. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको एक्सटेंड करेंगे इस साइड में, ठीक है, एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर हियर. लेट इट इज पॉइंट P. दिस एंगल इज थीटा, देयरफॉर दिस इज आल्सो थीटा. नाउ लेट O, A, B एंड C. तो ये जो APB है इट इज ए राइट एंगल्ड triangle. From this triangle means from triangle APB, sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse means BP upon B. This implies BP is equals to B sin theta. Clear? Now again, cos theta is equals to base AP upon hypotenuse B, means this implies AP is equals to B cos theta. Clear? Now from triangle OBP, base is OA plus AP, where OA is small a and AP is B cos theta. So therefore OP is equals to A plus B cos theta. Now tan alpha from this triangle, from triangle OPB, tan alpha is equal to perpendicular upon base. तो perpendicular is B sin theta and base is A plus B cos theta. ये हो गया एंगल अल्फा फाइंड करने का फॉर्मूला. ये आपको यहां से रिमेंबर रखने हैं. क्लियर? नाउ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसका सिंपल सा स्टेटमेंट यहाँ पे है कि यदि अपने पास ये वेक्टर्स अपन लेके चले यहाँ पे कि वेक्टर A है, वेक्टर B है, वेक्टर C है, वेक्टर D है, वेक्टर E है, F है. सपोज दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, दिस इज वेक्टर C, दिस इज वेक्टर D, दिस इज वेक्टर E एंड दिस इज वेक्टर F. अब इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स
A vector, B vector, C vector, D vector, E vector can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in the same order. Then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of a polygon taken in opposite order. That is vector A plus vector B plus vector C plus vector D plus vector E, and it is equals to vector F. Clear? यहाँ से यदि अपन ऐसे कर लें इसको कि भी वेक्टर A है, वेक्टर B है, वेक्टर C है, वेक्टर D, वेक्टर E एंड वेक्टर F, देन डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मूविंग, इसका मूव स्टार्ट हुआ यहाँ से वापस घूम करके वापस यहीं पर, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 0 मीन्स वेक्टर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, इट इज इक्वल्स टू वेक्टर 0. क्लियर? नाउ इसी पॉलीगन लॉ को यदि अपन ट्रायंगल लॉ से समझना चाहें तो देखिए आप यहां से वेक्टर A, वेक्टर B, फिर वेक्टर C, वेक्टर D, वेक्टर E एंड वेक्टर F, यहां से एक ट्रायंगल अपन बना लेते हैं. तो दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. इनको अगर अपन मिलाएं यहाँ से, अगेन वी हैव ए ट्राइंगल, तो रिजल्ट देखो ये और ये सेम ऑर्डर में डायरेक्शन से, देखो आप यहाँ से तो ये हो गया इनका रिजल्टेंट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. फिर से यहाँ से अगर अपन इनको मिलाएं, इन दोनों को इनको ज्वाइन करवाएं यदि अपन, तो ये जो वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और लास्टली ये अपने पास यहाँ पे ट्राइंगल बचता है. तो इस ये जो वेक्टर है दिस इज वेक्टर ई, और ये जो वेक्टर ये है अपने पास ये, तो ये और ये सेम ऑर्डर में है, तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और ये हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, देन इट इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ. क्लियर? तो ये हो गया अपने पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स. तो हमने यहाँ से तीनों मीन्स दो ही लॉज हैं मेन, तो इसमें एक तो ट्रायंगल लॉ है, एक पैरेललोग्राम लॉ है, उन दोनों को हमने क्लियर कर लिया है. हमने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी यहाँ से क्लियर कर लिया है. क्लियर? कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर एडिशन को समझने के लिए हम, तो इसके लिए सबसे पहले 2D अपन ले लेते हैं, क्योंकि 2D में क्लियर करना थोड़ा सा इजी होता है, 3D में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है. तो 2D से ही अपन डायरेक्ट जंप करेंगे फिर 3D पे. क्लियर? लेट टू वेक्टर्स, सपोज फर्स्ट इज दिस वेक्टर A एंड इट्स पॉइंट इज P and whose coordinates are x1, y1. This is vector B, Q point and coordinates are x2, y2. To draw a parallelogram here. Suppose this point is P, x, y. Now we join these points. This is suppose A. Then vector OA. तो पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट यूज कर लेंगे अपन. ये अपने पास बन जाएगा यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एंड यू सी हियर वेक्टर ओ ए इज डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम ओ पी ए क्यू. क्लियर? नाउ वी ड्रॉ अनदर डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम. वी नो दैट पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स, और दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ ओ ए एंड पी क्यू. ठीक है तक का? एंड इट इज मिड पॉइंट, देयरफॉर सपोज इट्स बी, तो बी इज x by 2, y by 2 by OA, and it's equals to
middle point of this PQ is x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. If two ordered pairs are equal, then first point equal and second point equal. फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट मीन्स भी टू ऑर्डर्ड पेयर्स है, इट मीन्स इसमें टू एलिमेंट हैं, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज सेकंड एलिमेंट. तो इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन देयर फर्स्ट एलिमेंट इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स इक्वल. ये हमने 11th क्लास में मैथ्स में स्टडी कर रखा है. तो दिस इंप्लाइज x/2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 एंड y/2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2 implies x is equal to x1 plus x2 and y is equals to y1 plus y2. इसको सिंपल वे में आप अपने ग्राफ पेपर पे बना करके और फिर पैरेललोग्राम ड्रॉ यदि आप करोगे, पैरेललोग्राम सही से आपको ड्रॉ करना है तो आपको इजीली वहां से रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे. तो देयरफॉर वेक्टर OA इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 i कैप प्लस y1 प्लस y2 j कैप. क्लियर? तो हमने यहां से देख लिया कि वी हैव टू वेक्टर्स A. वेक्टर A इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप. And we want to add these vectors, then vector A plus vector B means vector OA is equals to x1 plus x2 i cap plus y1 plus y2 j cap. तो यहां से आपको माइंड में क्या रखना है, मीन्स आपको रिमेंबर क्या करना है यहां से कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट 4 एंड वी वांट टू ऐड देम, लेट अस वेक्टर A is 2 i cap plus 3 j cap and vector B is equals to 4 i cap minus 2 j cap. Then vector A plus vector B is equals to 2 i cap plus 3 j cap plus 4 i cap minus 2 j cap means it is equals to I 2 i cap 4 i cap इनको ऐड कर लेंगे अपन, देन वी गेट 6 i cap प्लस 3 j cap माइनस 2 j cap इज j cap. क्लियर? इफ वी हैव वेक्टर्स A इज इक्वल्स टू a1 i cap प्लस b1 j cap प्लस c1 k cap एंड वेक्टर B इज इक्वल्स टू a2 i cap प्लस b2 j cap प्लस c2 k cap. And we want to name these vectors, then vector A plus vector B is equals to a1 plus a2 i cap plus b1 plus b2 j cap plus c1 plus c2 k cap. And if we want A minus B vector, then थोड़ी देर पहले डायग्राम में समझा था अपन इसी चीज को कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर, तो A माइनस B मीन्स A1 माइनस A2 i कैप प्लस B1 माइनस B2 j कैप प्लस C1 माइनस C2 k कैप. तो अब आपको जब भी कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स मिल रहे हो, चाहे वो 2D में हो चाहे वो 3D में हो, आपको डायरेक्टली उनको क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. कैसे करेंगे अपन, i कंपोनेंट i के साथ, j के साथ और k के साथ ऐड करना हो देन और सब्ट्रैक्ट करना हो देन. ठीक है, तो ये अपना हो गया यहाँ पर वेक्टर एडिशन कंप्लीट. हमने पैरेललोग्राम लॉ को भी कर लिया, हमने ट्रायंगल लॉ को भी कर लिया और पॉलीगन लॉ को भी हमने यहाँ से सोल्व कर लिया था. ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ एक इसके कंसेप्ट हैं उनको अपन क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर. मींस कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल्स टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A. इनको शॉर्टली समझ रहे हैं अपन, ये तो मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ आपको यहाँ से कि भाई अगर अपने पास यहाँ से कोई पैरेललोग्राम अपन ने लिया, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, देन इट इज ऑल्सो वेक्टर B एंड इट इज ऑल्सो वेक्टर A. तो अगर अपन ये वाला ट्राइंगल यहाँ से ट्राइंगल बना रहे हैं अपन OAB, तो इफ यू यूज हियर OAB triangle, then resultant of the vector A and B is vector
ए प्लस बी। और ट्राइंगल अपन ये वाला यूज कर लेते हैं यहाँ पे ओ बी सी, देन ये अपने पास क्या आएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो है तो दोनों सेम ही, एक ही तो वेक्टर है अपने पास ओ बी जो ए प्लस बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और बी प्लस ए को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो ये होगी वेक्टर एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मींस वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड कीजिए आप, चाहे वेक्टर बी में वेक्टर ए ऐड कीजिए, दोनों का रिजल्ट जो होगा वो कैसा होगा, सेम। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन से लॉ को भी फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करते हैं। मींस वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी इट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक। अच्छा, वेक्टर एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है, मींस आइडेंटिटी वेक्टर जो होगा वो होता है वेक्टर 0। मींस वेक्टर 0 को किसी भी वेक्टर में यदि अपन ऐड करते हैं तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वेक्टर ए ही आएगा, वेक्टर 0 प्लस वेक्टर ए। क्लियर। अब अपन को चाहिए इसका एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी वेक्टर का अगर एडिटिव इनवर्स अपने को चाहिए होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन -1 से। मींस इफ वी ऐड माइनस ए वेक्टर with vector A, then we get here 0 vector and it is equals to minus A vector plus vector A. Clear? तो 0 vector is the identity vector for vector addition and negative of a vector means vector A का negative क्या है यहाँ पर माइनस एक vector A है, तो ये बोला जाता है यहाँ पर एडिसिव इनवर्स ऑफ वेक्टर A। क्लियर। तो ये वेक्टर एडिशन का टॉपिक अपना हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब अपन कुछ एक क्वेश्चंस को यहाँ से सोल्व करते हैं, उसके बाद इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन में अपन वापस जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ से ले लेते हैं जो आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें कंप्यूट करना है किसको, दो वेक्टर्स के एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो ऑलरेडी यू नो दैट व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मीन सपोज किसी कोई भी वेक्टर आपको यहां से दे दिया कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये कोई वेक्टर आपको यहां से दे दिया और वी वांट हियर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ coefficient of I cap is 2, therefore its square is 4 plus coefficient of j cap is 3, its square is 9, coefficient of k cap is 6 and its square is 36. Then it is under root over 36 for 40, 49 means its magnitude is 7 units. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, इसमें 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। मैंने तो ऐसे एक वेक्टर लेकर के आपको क्लियर करवा दिया है। क्वेश्चंस जो आपकी बुक में उनको आप खुद सोल्व कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमें क्या राइट करना है, डिफरेंट वेक्टर्स राइट करने हैं जिनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। देखो हमें क्या चाहिए, डिफरेंट वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड रहना चाहिए सेम और वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। तो वी कैन टेक मेनी मोर एग्जांपल्स फॉर दिस क्वेश्चन। हमें सिंपल सा ध्यान में रखना कि देखो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा, ए बी सी, इन पे। इनको आपस में चेंज कर लो, आपस में चेंज करने का मतलब ए को रिप्लेस कर दो बी से, फिर बी की जगह पे ए कर दो, या बी और सी को रिप्लेस कर लो, तो मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट इसमें नहीं आता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था अपना यहां पर कि डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो लेट ए वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस जे प्लस 3k, ये एक वेक्टर हो गया। अब मैग्नीट्यूड तो यही सेम रखना है और वेक्टर कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो वी टेक अनदर वेक्टर बी। मैंने अभी बताया था आपको कि ये कोफिशिएंट्स आप आपस में क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। मींस हमने यहाँ पे कर लिया आई कैप, यहाँ कर लिया हमने 3j कैप, यहाँ कर लिया हमने 2k कैप।
तो ये अब देखो सेम वेक्टर्स तो नहीं है, वेक्टर्स तो डिफरेंट है। अब डिफरेंट और सेम वेक्टर्स मीन्स मैंने करवाया था आपको इक्वल वेक्टर्स वाले पॉइंट में। कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट्स आर सेम और नॉट हियर, यू सी नॉट सेम हियर। तो it means vector A and vector B are not equal vectors, means not same vectors, but magnitude of vector A is equals to under root of square of 2 4 plus 1 plus 3 square 9, means it is equals to under root 14. Again magnitude of vector B is equals to square of 1 because coefficient of I cap is 1 here, then 1 plus 3 square 9 plus 2 square 4, it is again under root 14. तो ये क्वेश्चन में आपको सोल्व नहीं करके देना, क्वेश्चन केवल क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन सेज दैट राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो हमें केवल डिफरेंट वेक्टर्स को राइट करना है जिनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। अब बताइए आप ऐसे कितने सारे वेक्टर्स के पेयर्स बना सकते हो आप लोग, बहुत सारे अपन बना सकते हैं। कोई दूसरा ले लेते हैं कि वेक्टर x इज इक्वेस टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। अब खाली आपको करना क्या है, यहाँ पे इनको इंटरचेंज करना है। वेक्टर y इज इक्वेस टू 4i कैप j कैप k कैप ना, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। और चेंज करना चाहो दूसरा चेंज कर लो कि वेक्टर z इज इक्वेस टू 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम साइड। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और ये अपन ने स्टडी करा है कोलिनियर वेक्टर्स में, ठीक है। तो सपोज ए वेक्टर ए 2i प्लस 3j माइनस 6k, ये एक वेक्टर हो गया अपने पास। इसने क्या बोला, वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम। इफ यू वांट योर सेम डायरेक्शन देन मल्टीप्लाई द गिवन वेक्टर बाय एनी पॉजिटिव क्वांटिटी, एनी पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 12k कैप। दिस इज वेक्टर B। ये हमने लेट कर लिया यहाँ पे। अभी वेक्टर सेम तो नहीं है। सेम क्यों नहीं है, दिख रहा है आपको, ये तो दोबारा नहीं बताऊंगा मैं क्यों नहीं है सेम यहाँ पे। पर दोनों की डायरेक्शन कैसी यहाँ पर सेम है। यदि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको कि इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नेगेटिव नंबर से। नेगेटिव नंबर मीन्स सपोज कीजिए -3 से मल्टीप्लाई करा, देन इट इज माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप एंड नहीं इट इज माइनस साइन प्लस 3 6 18k कैप। ठीक है। तो दिस वेक्टर C एंड वेक्टर A ये डिफरेंट वेक्टर्स हो गए, इनकी साइड भी कैसी हो गई, यहाँ पर ऑपोजिट हो गई। और ये डिफरेंट वेक्टर्स हो गए कैसी साइड में, सेम साइड में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एनसीईआरटी में वो ये पूछ रहा आपसे कि टू वेक्टर्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। वो आप लोग खुद करेंगे क्योंकि वो अपन पहले कर चुके हैं, केवल कंपोनेंट्स को आपको इक्वलेट वहां पे करना है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर गिवन। अब इसको आप क्वेश्चन जो दे रखा हो तो आप लोग खुद सोल्व करेंगे। मैं ऐसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ से। यदि आपको दो वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दे रखे हैं, एक वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट गिवन है, मीन सपोज इनिशियल पॉइंट इज 1,2 एंड टर्मिनल पॉइंट इज 5,-3। तो इन क्वेश्चन सॉल्यूशन एट फर्स्ट बी राइट हियर नेम ऑफ दीज पॉइंट्स। राइटिंग में अच्छा रहेगा ये करना। तो अपन ये पॉइंट्स लेते हैं। लेट गिवन पॉइंट्स आर, फर्स्ट सपोज कीजिए P है 1,2 एंड सपोज Q 5,-3। इनको अपन ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि लेट इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर P एंड टर्मिनल पॉइंट इज Q, और जनरली ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो देयरफॉर वेक्टर PQ इज इक्वेस टू,
अब इसको करने से पहले अपन को एक कंसेप्ट और क्लियर करना है कि एक ऐसा वेक्टर जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता हो, वो वेक्टर अपन को यहाँ पे फाइंड करना है। तो मैं क्वेश्चन एक बार यहाँ से ये हटा रहा हूँ। इसके पहले अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये ले लेते हैं अपन यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। एक पॉइंट ये है अपने पास P whose coordinates are x1, y1, z1 and another point is Q whose coordinates are x2, y2, z2. Initial point is P and terminal point is Q. Then our vector is vector PQ. Now position vector of point P is vector OP. Let it is vector A. And position vector of point Q is vector B. Clear? तो ये अपने पास बन गया यहाँ पर एक ट्रायंगल। तो we apply here triangle of vector addition, then OP vector plus PQ vector and it is equals to OQ vector. ये समझ में आ गया होगा, O2P and then P2Q and it is opposite direction, so therefore we taking here OP vector plus PQ vector and it's equals to vector OQ. Clear? Now we want here vector PQ, then this implies vector PQ is equals to vector OQ minus vector OP. Clear? Vector OQ means B vector minus A vector, this is vector PQ. तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ से लर्न करके रखना है, से रिमेंबर रखना आपको यहाँ पे क्या रखना है कि इफ वी हैव 2 पॉइंट्स, फर्स्ट इज P whose position vector A and second is Q whose position vector B and we want to join P with Q, means we want here vector PQ. Then vector PQ is equals to position vector of Q point. समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? इसने अपन को क्या बोला कि भी 2 पॉइंट्स हैं x1, y1, z1 and position vector of this point is vector A. Second point is Q, coordinates are x2, y2, z2 and its position vector is vector B. We want here vector PQ. Then vector PQ is equals to पोजिशन वेक्टर ऑफ OQ, मतलब P को Q से ज्वाइन करवाना है तो Q आगे का पॉइंट हो गया। तो एट फर्स्ट वी विल राइट द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q विच इज वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ठीक है। और वेक्टर B का जो पोजिशन वेक्टर होगा वो इजीली आप लोग यहाँ से बना सकते हो, मतलब वेक्टर B का जो कंपोनेंट फॉर्म है वो यहाँ से आप बना सकते हो। इट इज इक्वेस टू x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस A में क्या आ जाएगा अपने पास x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। इसको सोल्व करना अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन यहाँ से x2 माइनस x1i कैप, x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, दिस इज वेक्टर PQ। ये सेकंड फॉर्मूला है जो रिमेंबर रखना अपने को, ये फर्स्ट फॉर्मूला था यहाँ पे, ठीक है। तो इफ वी हैव 2 पॉइंट्स P and Q and we want here vector PQ, then first is vector PQ equal to position vector of OQ minus position vector of OP मीन्स B वेक्टर माइनस A वेक्टर। और यदि अपने को पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड देन वी वांट हियर वेक्टर PQ, तो PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। डायरेक्शन का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नाउ वो क्वेश्चन ले लेते हैं जो क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट whose initial and terminal points are given. Suppose 4, 5 is initial point and terminal point is 6, minus 2. तो इसका सॉल्यूशन जब अपन करेंगे, क्वेश्चन तो आप देख ही लोगे भी क्वेश्चन क्या है अपने पास। लेट गिवन पॉइंट्स इनिशियल पॉइंट
इनिशियल पॉइंट P 4,5, टर्मिनल पॉइंट Q 6,-2. Then vector PQ is equals to, coordinates are given, so therefore 6 minus 4 I cap plus minus 2 minus 5 j cap. वेक्टर PQ चाहिए तो x2 minus x1, 6 minus 4, 6 minus 4, y2 minus y1, then minus 2 minus 5 j cap, then it is becomes 2 I cap minus 7 j cap. क्लियर? अब यदि अपने को 3D में दे रखा हो, यही सेम क्वेश्चन और दे रखा है 3D में, सपोज दिस इज 3 एंड हियर 4, तो फिर वही सॉल्यूशन में राइट करेंगे अपन कि गिवन पॉइंट्स P 4 5 3 एंड Q 6 minus 2 4, राइट क्या कर लेंगे अपन कि लेट इनिशियल पॉइंट P एंड टर्मिनल पॉइंट Q एंड देन वेक्टर PQ is equals to 6 minus 4 x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. तो it's equals to 2 I cap minus 7 j cap plus k cap. ठीक है, अब इसके स्केलर कंपोनेंट्स चाहिए, तो स्केलर कंपोनेंट्स पहले भी क्लियर कर चुके हैं अपन, एक बार फिर से कर लेते हैं. स्केलर कंपोनेंट 2 minus 7 1, कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप. वेक्टर कंपोनेंट चाहिए तो वेक्टर कंपोनेंट 2 आई कैप minus 7 जे कैप एंड 1 के कैप. ठीक है, कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा आप एक बार. 6 minus 4 करेक्ट, minus 2 minus 5 करेक्ट, 4 minus 3 करेक्ट. ठीक है, कर लेंगे अपने स्केलर ये हो गए. अब यदि आगे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए आपसे कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में अपन को किसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो वो क्वेश्चन पहले अपन कर चुके हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन. अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें ये है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स. अब वेक्टर्स का सम पूछा जा रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो सपोज कर लेते हैं अपन यहाँ पे कि गिवन जो वेक्टर्स हैं, सॉल्यूशन में अपन ये राइट करेंगे यहाँ पर गिवन वेक्टर्स. लेट वेक्टर A इज 3i plus 2j minus k, वेक्टर B इज इक्वल्स टू minus 2i plus 3j plus 4k. कैप्स आप लगा लीजिएगा यहाँ पे. टू वेक्टर्स गिवन, देन वेक्टर A plus B, therefore vector A plus B is 3i cap minus 2j cap, means it is 3i cap minus 2i cap means it is I cap plus 3 plus 2 means 5j cap, और ये हो गया अपना प्लस का 3k cap. ठीक, 3 vectors given means suppose here taking vector C is equals to suppose here 4i cap minus j cap plus 7k cap. तो therefore वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 4 3 7 पॉजिटिव माइनस 2, तो 7 माइनस 2 मीन्स 5 आई कैप, 3 2 5 माइनस 1 कर लेंगे अपन यहाँ से, तो ये बच गया अपने पास 4 जे कैप, 7 4 11, 11 माइनस 1 मीन्स ये हो गया अपने पास 10 के कैप. ठीक है, तो अगर कंपोनेंट फॉर्म में आपको वेक्टर्स दे रखे हो, चाहे 2D में हो चाहे 3D में हो, आप उनको ऐसे ऐड कर लीजिएगा. आई कंपोनेंट आई के साथ, जे जे में और के में. ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. अब जो मेन बात है उसको सुनिएगा आप. लॉकडाउन के जस्ट बाद में एग्ज़ाम करवाएंगे, तो हो सकता है अभी जैसे मेरे पास कोई डेट आई थी आज, तो उसमें शायद 6-7 मई के आसपास एग्ज़ाम करवाने वाले हैं. तो जो भी बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी RBSC मैथ्स का पेपर बचा हुआ है, तो उसमें जितने डाउट्स आप लोगों के हैं वो डाउट्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में राइट करके दीजिएगा कि ये तो एक्सरसाइज नंबर है, ये मेरे डाउट है. ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी विशेष ध्यान दें, वो भी अपनी एक्सरसाइज नंबर और डाउट जो भी मतलब क्वेश्चन है वो भी आप वहाँ पे राइट कर दीजिएगा कि ये एक्सरसाइज है, ये डाउट है.
ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए बना दूंगा। जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सेपरेट बनाता हूँ और जो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए सेपरेट बनाता हूँ। हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम वालों में भी हिंदी ही ज़्यादातर यूज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत हिंदी मीडियम वाले भी इजीली उनको समझ सकें। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने क्वेश्चंस दीजिएगा, मैं वेट करूँगा आप लोगों का। थैंक यू।